नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारे इस चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे यहाँ पे जून महीने में कौन कौन सी वैकेंसीज यहाँ पे निकली हुई है, कौन सी वैकेंसीज आप अप्लाई कर सकते हो, सारा सब कुछ डिटेल वाइज। इसके अलावा यहाँ पे मई में स्टार्ट होने वाली वैकेंसीज जो अभी तक यहाँ पे जून में अप्लाई हुआ नहीं है, यानी कि जून लास्ट डेट रखी गई है जून में, या फिर जून में जो वैकेंसीज निकली हुई है उनकी लास्ट डेट हो सकता है 10-15 दिन एक्सटेंड हो जाए। और इसके अलावा जो भी पिछली वाली वैकेंसीज है जिनका मतलब यहाँ पे डेट एक्सटेंड हो चुका है, जैसे कि इस SBI क्लर्क वाली वैकेंसी है, स्पोर्ट अथॉरिटी वाली वैकेंसी है, वो सारा सब कुछ डिटेल में इस एक वीडियो में कंप्लीट ऐसा ये वीडियो बनाया है हमने, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सी वैकेंसी अभी निकली हुई है फिलहाल, कौन सी निकलने वाली है अपकमिंग यहाँ पे वैकेंसीज, और किसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट आ चुकी है नियर बाई। वो सारा सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे DSSB वैकेंसी के बारे में। आप सभी ने सुन लिया होगा, यहाँ पे इसकी ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन लिखा हुआ है 25/5/2021, यानी कि 25 मई से 24 जून यहाँ पे अप्लाई करने की डेट रहेगी। तो अभी यहाँ पे ये फॉर्म निकले हुए 7000 प्लस वैकेंसीज अवेलेबल है यहाँ पे इसमें। इसके अलावा इसमें डिफरेंट टाइप की पोस्ट है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, असिस्टेंट टीचर, पटवारी वाली पोस्ट, असिस्टेंट टीचर वाली पोस्ट, हेड क्लर्क वाली पोस्ट, काउंसलर वाली पोस्ट। तो ये सारी जो वैकेंसीज है इनके अलग अलग क्वालिफिकेशन है, कोई एक क्वालिफिकेशन ना होकर, और सबके पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वालिफिकेशन दे रखी है। आप इजीली यहाँ पे नोटिफिकेशन पे जाके चेक कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगता है आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो। पूरा डिटेल में यहाँ पे डिस्कस कर रखा है नोटिफिकेशन में। हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद है आपको कौन कौन सी वैकेंसीज निकली हुई है, तो किसी एक नोटिफिकेशन पे ना रह के हम सारे नोटिफिकेशन शॉर्ट में यहाँ पे डिस्कस करने वाले। सेकंड नंबर पे यहाँ पे मैं बता देता हूँ। उससे पहले दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, अभी इसका यहाँ पे जून में लास्ट है, तो भी यहाँ पे ये वैकेंसी निकली नहीं है, अवेलेबल है, और हो सकता है इसकी डेट भी एक्सटेंड हो जाए। तो जैसा भी है आप ध्यान रखना, ये वैकेंसी अभी निकली हुई है, भर सकते हो हाल फिलहाल में। इसके अलावा SBI वाली और साई जो स्पोर्ट अथॉरिटी वाली वैकेंसीज है उनके भी यहाँ पे डेट एक्सटेंड हो चुकी है, याद रखना। सेकंड नंबर पे यहाँ पे आता है यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड और रेंजर रिक्रूटमेंट 2021। याद रखिए आप, यहाँ पे ये भी बम्पर वैकेंसी एक तरीके से। यहाँ पे लगभग 16,837 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे पोस्ट है वैकेंट। अगर मैं बात करूँ डिटेल में, यहाँ पे दिल्ली यानी कि ये सर्कल दिल्ली से पब्लिश हुआ है नोटिफिकेशन। इसके अलावा यहाँ पे एज क्वालिफिकेशन क्या इसकी वैकेंसी है और कितने पद यहाँ पे इसमें शामिल किए गए। फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्ट रेंजर और वाइल्ड लाइफ गार्ड, यहाँ पे 3 डिफरेंट पद यहाँ पे इसमें सर्जित किए गए, जिनकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज में सबसे पहले यहाँ पे सबसे बम्पर है फॉरेस्ट गार्ड का। 13,777 यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है। वही फॉरेस्ट रेंजर और वाइल्ड लाइफ गार्ड की पोस्ट मिला के यहाँ पे 16,837 नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे ये नंबर ऑफ पोस्ट हो जाती है। तो एक तरीके से बम्पर वैकेंसीज को मान सकते हो, जिनमें यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल होगा तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। जिसमें यहाँ पे मेल फीमेल की हाइट दे रखी है, चेस्ट दे रखा है, रनिंग क्राइटेरिया दे रखा है, तो ये भी आप ध्यान रखिए। यहाँ पे रनिंग क्राइटेरिया सबसे मेन होता है। यहाँ पे इसमें रनिंग नहीं है, एक तरीके से वॉक करना, आपको पैदल चाल है जो कि 25 किलोमीटर की होती है 4 घंटे में, और महिलाओं के लिए 16 किलोमीटर होती है 4 घंटे में आपकी। तो ये आप थोड़ा सा मेन बेसिक सा यहाँ पे डिटेल याद रखिए। तो ये आप अगर आप में फिजिकल एफिशिएंसी है तो ही आप ये अप्लाई कीजिए। इसका सिलेबस आप देख सकते हो स्क्रीन पे। रिटन टेस्ट होगा, करंट अफेयर्स यहाँ पे पूछे जाएंगे, यानी कि एक तरीके से रीजनिंग एबिलिटी है, जनरल इंटेलिजेंस है, जनरल नॉलेज है, और जो भी आपका मतलब एक तरीके से ध्यान रखना दोस्तों, ये नॉर्थ वालों के लिए सबसे ज़्यादा ये अच्छी वाली पोस्ट है, क्योंकि यहाँ पे इसमें हिंदी जो सब्जेक्ट रखा गया है वो 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आपका आएगा, ये ध्यान रखना। तो हिंदी आपकी होनी चाहिए। फॉरेस्ट गार्ड की सैलरी, यहाँ पे सैलरी से पहले एज लिमिट देख लीजिए, 18 से 27, 30 साल आपके रेंजर की, और 18 से 27 यहाँ पे वाइल्ड लाइफ गार्ड की मांगी गई है। जिसमें कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर मैं बात करूँ, फॉरेस्ट गार्ड का 12th आपका सेकेंडरी एग्जामिनेशन आपकी पास होनी चाहिए गार्ड के लिए। वहीं रेंजर के लिए आपकी यहाँ पे बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और वाइल्ड लाइफ गार्ड यहाँ पे जो होता है उसके लिए आपको 10th पास होना चाहिए। वाइल्ड लाइफ गार्ड दोस्तों यहाँ पे जो भी बर्ड सेंचुरी या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है, या फिर जो भी है मतलब एक तरीके से ये मतलब जंगलों में जो डेंस इलाके होते हैं वहाँ पे ये ड्यूटी यहाँ पे इनकी लगाई जाती है। इसके अलावा फीस की अगर मैं बात करूँ, 100 रुपये फीस चार्जेस है जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए। SC ST फीमेल कैंडिडेट्स यहाँ पे फीस माफ रखा गया है, याद रखना। फीमेल्स यहाँ पे सारी यहाँ पे काउंट होती है, यानी कि SC ST कैंडिडेट तो है ही, प्लस जो भी फीमेल्स जनरल OBC की है उनको भी यहाँ पे फीस के लिए माफ किया गया है। इसके अलावा पे सैलरी की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे फॉरेस्ट रेंजर के लिए 35,400 से 1,12,400, यानी कि लेवल 6 पे ग्रेड के अकॉर्डिंग आपका आराम से बेसिक
46,000 के आसपास जा सकता है स्टार्टिंग मंथ का। वहीं फॉरेस्ट गार्ड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो 32 से 35,000 के बीच में आप दोनों इनका यहाँ पे रहेगा चार्जेस। अगर मैं फाइनली यहाँ पे बात करूँ कैसे कि आपको यहाँ पे स्टार्टिंग एंडिंग डेट अप्लाई करना है, तो इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे स्टार्टिंग डेट है 15/6/2021 से लास्ट डेट है 30/6/2021 तक। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे आप यहाँ पे 15 दिन का ये हो सकता है, 2-3 यहाँ पे डेट ये एक्सटेंड हो जाए, लेकिन जो टेंटेटिव डेट्स फॉर कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट की रखी गई है वो 12 और 13 तारीख रखी गई है नवंबर की 2021। तो हो सकता है जून के अलावा मतलब ये जुलाई तक आपकी मतलब डेट एक्सटेंड हो जाए, जो कि अभी जो भी फॉर्म निकले हुए हैं उनकी डेट एक्सटेंड ही हो रही है कोविड-19 की वजह से। तो हो सकता है कुछ भी यहाँ पे। इसके अलावा अगर नेक्स्ट वीडियो की बात करूँ, यहाँ पे अप्रेंटिस वाली यहाँ पे ये निकली हुई है, रेलवे में ये भर्ती निकली हुई है। जी हाँ दोस्तों, रेलवे वाली यहाँ पे ये बता देता हूँ आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट है। ITI कर रखा है आपने बेसिक सा, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा जिन लोगों के पास ITI नहीं है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कुछ पोस्टों के लिए। स्टार्टिंग एंडिंग डेट आप देख सकते हो 25/5 से स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म और 24/6 तक यहाँ पे ये फॉर्म चलेंगे। इसके अलावा पूरा डिटेल में यहाँ पे डिस्क्राइब कर रखा है कैसे क्या आपको अप्लाई करना है, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन में साफ लिखा हुआ है यहाँ पे आपको 12th क्लास पास होनी चाहिए। द एप्लीकेंट शुड बी पास्ड यहाँ पे 12th क्लास। इसके अलावा ये सारा सब कुछ डिटेल में ट्रेड वाइज यहाँ पे जो भी है उसके बारे में डिटेल यहाँ पे कंफर्म यहाँ पे पूरा दे रखा है। फीस आपकी 100 रुपये चार्जेस लगेगी। इसके अलावा नीचे मैं चलता हूँ, यहाँ पे ट्रेड्स आपकी डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पे बता रखी है, और कुछ वैकेंसीज ऐसी है जहाँ पे मतलब खाली 10th सिंपल 10th क्लास मांगा गया है। तो ये आप याद रखना, यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी चेंजेस है कुछ एक पोस्ट के लिए, जरूरी नहीं है आप 12th पास ही हो। कुछ पोस्ट में 12th प्लस ITI मांगा गया है। इसके अलावा 10th के साथ में जो भी है मतलब, और इसमें ये ऑफिशियल वेबसाइट है rrcwr.com। यहाँ पे नीचे मैं बता भी दूंगा आपको स्क्रीन पे, यहाँ पे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप की लिस्ट आ जाएगी आपकी वैकेंसीज वाली। तो ये सभी डिपार्टमेंट में अलग अलग वैकेंसीज है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे फिटर या फिर ट्रेड वाली मतलब जो भी अलग अलग ट्रेड है उसमें इलेक्ट्रीशियन या फिर वेल्डर या फिर ये जो भी यहाँ पे सारी सब कुछ स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी, टर्नर, ये सब लिस्ट यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज में आपको सबसे पहले बताता हूँ 3,591, यानी कि एक तरीके से 3600 के करीब ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है। बम्पर वैकेंसी एक तरीके से आप मान सकते हो रेलवे की तरफ से निकलती हुई है। तो ये जिन लोगों ने भी मतलब निकलने वाले फ्रेशर्स जो फ्रेशर्स होते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा चांस है। अभी बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में, सचिवालय वाली वैकेंसी। जी हाँ दोस्तों, सचिवालय वैकेंसी के बारे में मैं चर्चा कर लेता हूँ। यहाँ पे जो नई निकली हुई है अभी 06/2021, यहाँ पे दिल्ली प्रेस रिलीज, यहाँ पे जून 2021 में ये वैकेंसीज अवेलेबल है। यहाँ पे योजना विकास अधिकारी, इसके अलावा लेखपाल, ग्रेड 2 क्लर्क और चपरासी, यहाँ पे डिफरेंट टाइप की पोस्ट है 4 तरह की, जो कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 12,451 यहाँ पे टोटल आती है। rural.nic.in पे जाके आप चेक कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ में यहाँ पे दिखा रहे हैं हम। इसके अलावा इसकी वैकेंसी की डिटेल वाइज यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता के बारे में, तो विकास अधिकारी, परियोजना विकास अधिकारी के लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेखपाल के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, क्लर्क 2nd ग्रेड के लिए आपका 12th पास होना चाहिए, वहीं चपरासी के लिए 10th पास आपकी होनी चाहिए। डिटेल यहाँ पे ये है। इसके अलावा जो भी यहाँ पे यहाँ पे एग्जाम पैटर्न जो रहेगा वो जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, इंग्लिश 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स की, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के और अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। टोटल टाइम है 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा। यहाँ पे 100 क्वेश्चंस का यहाँ पे 200 मार्क्स का पेपर है और 60 पे 60 मिनट यानी कि 1 घंटा आपका लिया जाएगा। लिखित परीक्षा आपकी ऑनलाइन होगी। इसके अलावा यहाँ पे वेतनमान की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे परियोजना विकास अधिकारी के लिए वेतनमान है यहाँ पे 35,500, लेखपाल के लिए 24,500, वहीं क्लर्क 2nd ग्रेड के लिए 28,600 रुपये आपके वेतनमान रहेगा, यानी कि पेमेंट रहेगी, सैलरी जो भी स्टार्टिंग पर मंथ आपकी रहती है। इसके अलावा आवेदन शुल्क की बात करूँ 200 रुपये और 50 रुपये यहाँ पे फीस रखेगी, ये जनरल OBC SC ST वालों के लिए। वहीं डेबिट क्रेडिट नेट बैंकिंग के माध्यम से आप परीक्षा शुल्क का भुगतान कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट rural.nic.in 16/6/2021 से आपका स्टार्टिंग है ये, और 18/7/2021 तक यहाँ पे ये ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि रहेगी, और परीक्षा यहाँ पे नवंबर-दिसंबर में प्रस्तावित है। अभी दोस्तों डेट कब से कब तक रहती है, एक्सटेंड होती है नहीं होती, वो सब कुछ डिटेल में हम बताते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। तो चैनल पे आप एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको जो भी वैकेंसीज निकलती है उनकी इन्फॉर्मेशन हम हर मंथ यहाँ पे देते रहते हैं। डिफरेंट टाइप की जो भी वैकेंसीज अवेलेबल होती है। नेक्स्ट वैकेंसीज है दोस्तों आंगनबाड़ी वाली वैकेंसीज। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में ब्रीफ में आपको डिस्कशन दे देता
सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसीज अवेलेबल हो चुकी है अभी फिलहाल, जिसके यहाँ पे फॉर्म फिल हो रहे हैं। यहाँ पे आप खुद भी जाके चेक कर सकते हो। आपको सिंपल सा यहाँ पे ये दिख रहा है, इसको यस कर देना। इसके बाद में ये दोस्तों यूपी बेस्ड वैकेंसी है, आप ध्यान रखना। जिला व परियोजना द्वारा सर्च कर आंगनवाड़ी को जो भी वैकेंसीज है उनको खोजना है आपको। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हो और मतलब डायरेक्ट आप फिल कर सकते हो इसके फॉर्म को। बाल विकास सेवा एग्जाम पुष्टहार विभाग यूपी का है ये, जिसमें आपको जनपद सिलेक्ट करना, आपका जिस एरिया में आप आते हो, क्योंकि आपको वैकेंसीज अगर पता करनी है आपकी वैकेंसी जनपद में कितनी वैकेंसीज अवेलेबल है, और उन वैकेंसी को आप अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन सीधे यहीं पे। तो मैं जैसे कि आपको पूरा डेमो दिखा देता हूँ एक बार। जैसे कि आप परियोजना ब्लॉक का नाम, इसके अलावा जनपद का नाम सिलेक्ट करना है, इसके अलावा फिर यहाँ पे किस ग्रामीण एरिया में आप रहते हो या शहरी एरिया में रहते हो उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में जो भी रीजन आता है उसको सिलेक्ट कर लेना है, और पद का नाम, यहाँ पे 3-4 तरह के पद भी वैकेंट जो भी रहते हैं वो आ जाएंगे। यहाँ पे सहायिका के पद वैकेंट है इन जगहों पे, तो यहाँ पे आप सर्च कर लीजिए आराम से इजीली। हो सकता है किसी में यहाँ पे सुपरवाइजर वाला पद भी वैकेंट मिल जाए आपको। तो वो सब कुछ यहाँ पे बेस्ड होता है जो इस डिस्ट्रिक्ट होता है या जिला होता है या फिर जो एरिया होता है उसके ऊपर। अभी यहाँ पे पूरी डिटेल आ चुकी है इसकी। यहाँ पे ये कौन सा क्या है जनपद, इसका ब्लॉक का नाम क्या है, वार्ड क्या है, इसके अलावा इसमें यहाँ पे कितना मतलब अंतिम और आरंभ तिथि क्या है वो भी यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है, देख सकते हो स्क्रीन पे। और इसमें कितनी रिक्ति है टोटल वो लास्ट में आपको दिख जाएगा यहाँ पे। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास में आ चुकी है, देख लीजिए आप। और कैसे क्या अप्लाई करना वो भी आपको यहाँ पे पूरा डिटेल में बता दिया जाएगा। तो ये एक अच्छा तरीका है आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट में कैसे क्या सर्च करना है, वो सारा सब कुछ प्रोसेस मैंने आपको बताया। तो ये आप ध्यान रखिए यहाँ पे। तो ये थी सारी की सारी वैकेंसीज की डिटेल जो अपकमिंग है या फिर जो जिनकी डेट एक्सटेंड हो चुके हैं, वो सारी सब कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे इस चैनल को।